नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे देश भर की राजनीति में राहुल गांधी के आवास खाली कराए जाने को लेकर एक तरह से हलचल है और मध्य प्रदेश में उसका रिएक्शन ये कि यहाँ भी दिग्विजय सिंह से लेकर कई नेताओं ने कहा है कि मेरा घर राहुल का घर। ये कांग्रेस का अभियान भी है और ये एक तरह से जन आंदोलन बनाने की तैयारी है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि लोकसभा में सदस्यता जाने के बाद जब राहुल गांधी से घर खाली कराए जाने की बात शुरू हुई तो कांग्रेस के कई नेताओं ने ये प्रस्ताव दिया कि राहुल गांधी हमारे घर में रह सकते हैं। इसी पर विस्तार से बात करेंगे, समय की कमी, लेकिन चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दो विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी और सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी। आप दोनों का स्वागत है। आशीष जी, ये एक मुद्दा है जो कांग्रेस ने उठाया है और ये कह सकते हैं कि एक तरह से कांग्रेस ने विक्टिम कार्ड खेला है कि बीजेपी एक ऐसे नेता को जिसको देश की जनता चाहती है, पहले लोकसभा की सदस्यता कानून के द्वारा खत्म हुई और अब कानून की ही आड़ में या कानून के द्वारा जो सदस्य नहीं बन रहता है संसद का, उससे घर खाली करा जाता है और 1 महीने का नोटिस दिया गया है। अप्रैल में उनका घर खाली हो जाएगा। अब राहुल गांधी कहाँ रहेंगे, ये सवाल सबके सामने है। लेकिन आपकी बातचीत में आप इसमें चाहे तो जोड़ सकते हैं, क्या राहुल गांधी सच में इतने हैं कि वो बेघर हो जाएंगे, उनके पास घर नहीं रहेगा? क्योंकि महरौली में उनके पास फार्म हाउस है, उनकी माताजी सोनिया गांधी के पास अपना घर है। आपकी राय कि मेरा घर राहुल का घर कितना आगे जोर पकड़ेगा? देखिए, तो एक राजनीतिक कर्मकांड है। इस पूरे मुद्दे को गर्म रखने के लिए, चलाए रखने के लिए तो कांग्रेस ने किया है। इसका अगर हम कानूनी धरातल पर देखें तो इसमें नियम जो हैं वो सर्वोपरि हैं और उस नियम के तहत 1 महीने का समय होता है और उसके बाद यदि सांसद या विधायक चाहते हैं तो सरकार से अनुरोध करते हैं और सरकार चाहती है तो उनको समय बढ़ाती रहती है। तो ये इस तरह के मसले हैं। दिल्ली में ही कई ऐसे बंगले हैं जिसमें पुराने राजनीतिज्ञ रहते हैं और अब वो किसी पद पे नहीं है, लेकिन सरकार ने उनको लागू किया हुआ है, उनका आवंटन जारी रखा है। भोपाल में भी इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये नियम है और उस नियम से क्या राहत लेना चाहेंगे या उस नियम का पालन करना चाहेंगे, वो एक उनका परव्यू सोचने का तरीका होगा कांग्रेस का। लेकिन ये जो अभियान इसलिए है, इस तरह के अभियान बहुत हर दल इस तरह के अपने नेता के लिए चलाता है। राहुल गांधी का जहाँ तक मामला है, राहुल गांधी के पिता का जो महरौली में फार्म हाउस है वो उनके पास है, उनकी माँ का सरकारी घर है, वो वहाँ रह सकते हैं। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके हैं, कई सांसद जो होते हैं, पूर्व सांसद वो कहीं मौजूदा आवंटन, दिग्विजय सिंह जो मुख्यमंत्री है वो कह चुके हैं कि हाँ मेरा घर उनका घर है। हाँ। लेकिन भोपाल में भी एक लीडर ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि कांग्रेस के जो राहुल गांधी वो मेरे घर में रह सकते हैं। एक झूमर वाला करके हैं जिन्होंने अपने घर में तख्ती भी लगा दी उनके नाम की। ये तो भोपाल की बात, इसलिए हमने दिग्विजय सिंह और भोपाल के इस लीडर के द्वारा जब ये बात सामने आई तो हमको लगा कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। हाँ जी, ये अपने नेता को के प्रति अपनी आस्था, निष्ठा ये और समर्थन दिखाने का एक तरीका है। बाकी ये मुद्दा जो है राहुल गांधी का, ये अभी तो कई मोड़ लेने वाला है। कोर्ट कानूनी सलाह जब लेंगे तो हो सकता है कोई और चीज़ों, कल देखिए वो जो एक हत्या के प्रयास के आरोपी सांसद की सदस्यता वापस बहाल कर दी है लोकसभा सचिवालय ने। तो बहुत सारे अभी मोड़ इसमें आने बाकी हैं। लेकिन ये जो राजनीतिक एक भाजपा ने, कांग्रेस ने अभियान शुरू किया है, वो भाजपा के लिए उसको सियासी तौर पे जवाब देना भी जरूरी होगा। तो इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि अभी कुछ जो अगले हफ्ता 1-1.5 हफ्ते बाद इसमें जब 12 अप्रैल को पटना में इसी मामले पर एक पेशी फिर होगी, वहां पर जो सुशील मोदी की याचिका है, उसके बाद ये सारे ट्विस्ट, मुझे लगता है उसके बाद सारे नए घटनाक्रम और मोड़ आएंगे। बिल्कुल। हमारे साथ स्काइप पर जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है। समय की कमी, लेकिन सीधा सा सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? क्योंकि उनकी सदस्यता का फैसला कोर्ट से आया, लोग कहते हैं कि वो अपील में जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपील के बारे में कोई खास संकेत नहीं दिए। लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट खुला है, लेकिन इतने दिन बाद भी अपील में नहीं जाने का मतलब है क्या राहुल गांधी ये बताना चाहते हैं कि मोदी ने या मोदी सरकार ने उनकी सदस्यता खत्म कराई? ये परसेप्शन, हालांकि फैसला कोर्ट का है। उसके बाद घर खाली कराने का मामला, और उन्होंने कहा है कि मैं घर खाली कर दूंगा। तो जैसी वो घर खाली करने की बात आई, भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि मेरा घर उनके लिए है। एक रविंद्र साहू झूमर वाला करके हैं, साकेत नगर में रहते हैं, उन्होंने भी अपने घर के नाम पर राहुल गांधी के नाम की तख्ती लगा दी और उन्होंने ये ऑफर दिया कि मेरा घर राहुल गांधी के लिए है।
आप इसे कैसे देखते हैं? क्या ये अभियान जनता तक पहुंचेगा, असरदार होगा? आपकी राय। देखिए, ये अभियान जो राहुल गांधी के लिए चल रहा है, ये इमोशनली है। जो कांग्रेस के लोग, जो उनके नेता खेल रहे हैं, ये जो तख्तियां लगा रहे हैं, राहुल गांधी मेरा घर अपना घर, अपने घर को समर्पित कर रहे हैं, इससे बात नहीं बनती। राहुल गांधी ने जिस मुद्दे को उठाया है, उस मुद्दे पे कांग्रेस धीरे धीरे कहीं से ऐसा ना हो कि पिछड़ जाए। तो यहाँ जो कहना है कि मेरा कि राहुल गांधी, तो अब स्थिति ये हो रही है कि राहुल गांधी कोर्ट में फाइट न करके, बल्कि यदि जेल चले जाते हैं तो ज्यादा मुद्दा हिंदुस्तान में फैलता है और उनकी बात प्रमुखता के साथ में आगे आ सकती है। बिल्कुल। और तो ये जो आपने बेव पूरे मतलब सच कहा जाए राहुल तो ये जी, बेवकूफी भरा राहुल जी, आपने बेवकूफी राहुल कर जी को रही है। जेल जाने की तरफ रास्ता बता के उसको और मामला गर्म करने की बात करें तो ये तो नया एंगल हो गया। नहीं नहीं, तो एंगल, उसी एंगल पे कांग्रेस चल रही है। ये तो आप ये समझिए कि अभी यदि अंदर खाने में आप देखोगे तो कांग्रेस की नीति ऐसी चल रही है कि वो कुल मिलाकर के जेल जाने की स्थिति तक पहुंचा दिया जाए मामला, तो फिर जाकर के बात बनेगी। क्योंकि आप समझ रहे हो कि कोर्ट से तो मिल जाएगा, और कोर्ट से निकल के बाहर आ बिल्कुल। जाएंगे, च, संसद की जो च, बहाली है उनकी वापसी हो जाएगी। ये सारी चीजें बिल्कुल आपको स्पष्ट देखिए कि कानून में इतने पेच है कि राहुल गांधी कहीं भी नहीं उलझ रहे और सीधे सीधे पहुंच जाएंगे अपने घर में। अब ठीक। यहाँ हो कि कांग्रेस इसको कितना, क्योंकि मुद्दों की बात है कि जिस देश में जिस मुद्दे को उठाया गया है, राहुल गांधी ने जिस मुद्दे को उठाया है, उस मुद्दे पे कांग्रेस उतना आक्रामक रूप से मैदान में नहीं उतर पाई है। बिल्कुल। जो चलिए, कुछ मैं भी आपको समय दिखाई की दे रहा कमी है, मैं लौटूंगा टॉप आपके पास। लीडरशिप में दिखाई दे रहा है। जी, राठी जी, डॉक्टर राहुल कह रहे हैं कि ये मामला केवल सदस्यता खत्म होने का और घर खाली करने का नहीं है। हो सकता है कि कांग्रेस विक्टिम कार्ड खेलते हुए जनता की सिंपैथी लेने के लिए शायद राहुल गांधी जेल भी चले जाएं। ये एक अनुमान है, एक ख्याल है, एक जिसे कहते हैं ना कि ऐसा भी हो सकता है। आपको लगता है कि अगर जो बात डॉक्टर राहुल रंजन कह रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो क्या स्थिति दूसरी की? क्योंकि अभी तक तो घर खाली करने की बात के बाद लोग कह रहे हैं कि हमारा घर आपके लिए है, अगर वो जेल चले जाते हैं तो क्या होगा? नहीं, मैं राहुल भाई की कुछ बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। जेल जाने की बात से तो नहीं अभी तक सहमत हो पा रहा हूँ, लेकिन बाकी चीज़ों से सहमत हूँ। और वो कांग्रेसी कहीं ना कहीं रोज एक नया मुद्दा लाके, जो मुख्य मुद्दा अडानी का है, उसको कहीं ना कहीं जो कांग्रेस उठाना चाह रही है उसको बैकफुट पे ले जाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि सोच समझ के स्ट्रेटेजी इनको बनाना चाहिए। और कोई भी राजनेता हो, राहुल गांधी हो, भाजपा के हों, या कहीं किसी भी दल के नेता हों, जो बड़े राजनेता होते हैं, उनके लिए पूरा देश ही उनका घर है। जिस व्यक्ति के भी घर चले जाएं, आपके हमारे घर भी आ जाए, तो वो घर उन्हीं का होगा, भले ही वो किसी भी राजनीतिक दल के। चलिए, लेकिन अंतिम सवाल आपसे, चूंकि समय खत्म हो रहा है, का फाइनल टिप्पणी आपसे कि मुद्दा था कि सारे मोदी चोर क्यों होते हैं, लेकिन अब वो जिस मुद्दे पर उनको जेल की सजा हुई है, जो सजा हुई है, वो मुद्दा कहीं गुम हो गया, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। क्या वो इतना उसमें करंट है कि कोई छू नहीं रहा है? क्योंकि अगर उसमें दम है तो फिर कांग्रेस को बोलना चाहिए कि सारे मोदी चोर होते हैं, बोले कितने को जेल में डालेंगे। आपकी राय बहुत संक्षेप में, क्योंकि कमल राठी ने कहा है कि कांग्रेस को अपनी स्ट्रेटजी पर ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब कि कांग्रेस की रणनीतिकार कमजोर है, कहीं ना कहीं उनकी रणनीति कमजोर हो रही है। बहुत संक्षेप में नहीं, टिप्पणी। देखिए, ये इतना एक ऐसा मामला है, ये एक सबक की तरह सामने आया है कि किस तरह से बोला जाता है, तो उसलिए, और चूंकि ये लीगल मैटर है, इसमें खुद राहुल गांधी ने पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने से मना कर दिया था, तो मुझे लगता है इसलिए हर आदमी सावधानी बरत रहा है। हालांकि घुमा फिरा के बात की जा रही है, लेकिन ये बात सही है कि जो मुद्दा है, लेकिन जिस पर सावधानी सावरकर के मुद्दे पर नहीं बरती सावधानी, वो असावधानी वश हुआ और जिसका खामियाजा इन्होंने भुगता और एक सुलह वार्ता इनको करनी पड़ी। तो ये जो मुद्दा है, इसको लेकर सत्यमेव जयते नाम से एक अभियान शुरू किया जा रहा है कोलार इलाके से, कर्नाटक के। तो मुझे लगता है वहां से इस मुद्दे को फिर मिलेगा, लेकिन अभी तो ये पूरा मामला एक सिंपैथी बनाने के हिसाब से आगे बढ़ता है। बिल्कुल। तो चलिए, तीनों मेहमानों का धन्यवाद। राहुल जी आपका भी, कमल राठी जी आपका भी, और आशीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो कांग्रेस अभियान चला रही कि राहुल गांधी से अगर आप एक घर छीनोगे तो पूरा देश राहुल गांधी के लिए अपना घर देने को तैयार है। ये एक तरह से सहानुभूति इसमें हो सकती है, लेकिन सहानुभूति की कितनी लहर चलेगी ये देखने की बात है। हमारे एक पत्रकार साथी ने कहा कि हो सकता है सहानुभूति की लहर पाने के लिए कांग्रेस राहुल गांधी को सजा जो उनको मिली है उसके चलते वो जेल जाने की भी तैयारी कर लें। लेकिन देखते हैं रणनीति कैसी बनती है, अटपटी होती है या कारगर होती है। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।